आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का PYQ। इसका पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, कंपाउंड दिया हुआ, क्या निकालना है उसका, लिखना है IUPAC नेम लिखना है। ये कंपाउंड दिया और ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसी चीज़ को देख लेते हैं। पहला देखो, जभी भी हम लोग नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रीफिक्स को लिखा जाता है। फिर किसको लिखते हैं हम लोग, वर्ड रूट को लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग सफिक्स को लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, सफिक्स को लिखते लास्ट में है, बट प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अगर नंबरिंग करेंगे तो प्रीफिक्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हो, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Br दिया हुआ है। देखो, इसमें से ये जो Br है इसको हम लोग प्रीफिक्स में कंसीडर करते हैं। मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप वो क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। और ये डबल बॉन्ड है वो किस में कंसीडर करते हैं हम लोग, सफिक्स में। हम क्या बोले, नंबरिंग में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, सफिक्स को। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा नंबरिंग 1 2 और ये 3। अब देखो, नंबरिंग तो हो गया, अब नेमिंग करने का प्रोसेस क्या था। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को लिखेंगे। प्रीफिक्स कौन है इसमें, Br है। किसके साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन के साथ। तो ये कितना नंबर कार्बन है, 3 नंबर। Br को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अब देखो कितना कार्बन का वर्ड रूट है। अब देखो, वर्ड रूट किसको बोला जाता है, जो पैरेंट चेन, मतलब जिसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो कितना कार्बन का है, 3 कार्बन, तो 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप। उसके बाद देखो, डबल बॉन्ड है किसके बीच है, 1 और 2 के बीच है। तो हमेशा याद रखना, लोएस्ट नंबर को लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ENE। ठीक है। उसी तरह से देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में ये, तो इसी चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। देखो, CCl3 का होल 3, उसके बाद दिया हुआ है C, फिर Cl। अब देखो, इसको जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या लिख सकते हैं, पहले ये वाला कार्बन को लिखते हैं। ये वाला कार्बन क्या दिया हुआ है, C, और उसके साथ कौन है, Cl है। देखो यहाँ पे Cl लगा सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ, देखो CCl3 कितना मॉलिक्यूल्स है, 3। देखो 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा देंगे, CCl3। यहाँ पे क्या लगा देंगे, CCl3। यहाँ पे भी लगा देंगे CCl3। अब देखो, Cl कितना, 3 3 है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, Cl ऊपर नीचे दिया हुआ, इधर दिया हुआ, ठीक है। C, इसके साथ कितना Cl है, 3 Cl, Cl और Cl। उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं, Cl और Cl। इसमें भी दिया हुआ है Cl और Cl। ये इसके साथ बॉन्ड है। अब देखो, नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग कितना कार्बन है, देखो 1 2 3। स्टेट भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेट वाला मान लेते हैं, ये हो गया, मान लेते हैं ये क्या है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। देखो, ये इसका हम लोग नंबरिंग किए क्या, इस कार्बन का, इसका तो नहीं किए। तो इसको हम लोग एज ए कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका अलग से हम लोग नंबरिंग करेंगे। देखो, ये एज ए कॉम्प्लेक्स है, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, देखो इसका जैसे 1 2 और 3 माने ना, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, 1 डेज। अब देखो, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग किसका करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स है उसका नंबरिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या दिया हुआ है, देखो, ये अटैच किसके साथ है, मेन चेन 2 के साथ। तो पहले 2 को लिखेंगे हम लोग, 2। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है, देखो ब्रैकेट, ये जो क्लोरीन है, 3 क्लोरीन किसके साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन। इस कार्बन का नंबर क्या है, 1 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 डेज कॉमा 1 डेज कॉमा 1 डेज, कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो। अब देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, तो कभी भी ब्रैकेट के अंदर हम लोग मीथेन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मिथाइल। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका काम खत्म, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, यहाँ पे कितना क्लोरीन बचा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 पे कितना तो है, देखो हम लोग 1 पे कितना है, देखो 1 2 3। हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 3 हो गया। 2 पे कितना है, 1 2। उसके बाद और भी है, 3 पे कितना है, 1 2 3। तो इसका भी क्या लिखेंगे, 3 3 3। टोटल कितना हो गया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टा। जैसे 2 को ट्राई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टा। अब देखो, हेप्टा कौन है, क्लोरो है। तो हेप्टा क्लोरो कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी IUPAC है, इसका भी IUPAC नेम लिखना है। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
CH3CH, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Br दिया हुआ है, फिर CH2 देन CH3। अब देखो इसमें हम क्या बोले थे, जो Br होता है वो प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स अब देखो इसमें कोई सफिक्स तो है नहीं, अकेला प्रीफिक्स है, तो इसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अब देखो 2 पे कौन है, Br, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, Br को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो। उसके बाद कितना कार्बन है टोटल, 1 रूट 4 कार्बन, तो क्या बोलेंगे 4 कार्बन को, ब्यूटेन, सारा सिंगल बॉन्ड है तो AN हो जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, एक बेंजीन देंगे एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें 2 Br ग्रुप है, एक Br यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा Br इस पोजीशन पे। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, कहीं से भी नंबरिंग करो, तो मान लेते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब देखो 1 पे 2 और कहाँ पे है, 3 पे, तो क्या लिखेंगे 1,3, 2 है तो क्या हो जाएगा डाई ब्रोमो, और ये पूरा ग्रुप हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन, तो क्या हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। अब इसका देखो थर्ड नंबर क्या दिया हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या दिया हुआ CH2 और यहाँ पे Cl। अब इसमें भी देखो दो चीज़, ये क्या हो गया प्रीफिक्स हो गया, ये क्या हो गया सफिक्स हो गया। हम क्या बोले थे, सफिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड साइड से। देखो ये हो गया 1 2 और ये 3। अब इसका नेमिंग पहले करते हैं हम लोग, तो कहाँ पे है 3 पे, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, उसके बाद कितना कार्बन है, देखो वर्ड रूट कितना कार्बन है, 3 है, तो क्या आ जाएगा प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड है, तो किसके बीच है, 1 और 2 के बीच है, तो लोएस्ट नंबर को लिया जाता है, 1 को लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1, डबल बॉन्ड है तो ENE हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो जाता है, देखो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कन्वर्जन दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ है, तो कन्वर्जन कभी करोगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ दोनों के स्ट्रक्चर बना लोगे, ताकि ये आइडिया हो जाएगा कि क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ, क्या उससे मतलब बनाना है, ठीक है। तो देखो कितना कार्बन है, ब्यूट, ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लिख देंगे। उसके बाद देखो 1 पे EN, कहीं से भी नंबरिंग करो, इधर से करो या इधर से, कहीं से भी कर सकते हो। तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना हो गया, एक, और ये 2 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें कितना बॉन्ड हो गया, देखो एक, यहाँ पे 2, 3 बॉन्ड हो गया, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें कितना बॉन्ड हो गया, 1 2, इसमें हाइड्रोजन कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसमें कितना बॉन्ड है, देखो 1, तो हाइड्रोजन कितना आ गया, 3। ये दिया हुआ है, बनाना क्या है हम लोग को, 1 आइडोब्यूटेन, मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लिखे आना है, आई लिखे आना है। तो देखो डायरेक्टली हमने कोई भी रिएक्शन देखे थे कि आई इसमें नहीं आता था, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग रिएक्शन से आई नहीं ला सकते हैं, तो पहले क्या लाएंगे, क्लोरो या ब्रोमो लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता है ब्रोमो के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ ब्रोमीन, मतलब HBr, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। और याद रखना एंटी मार्कोनिकॉव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। इसका काम क्या है, याद रखना, एक में मोर हाइड्रोजन है और दूसरा में लेस हाइड्रोजन है। तो मोर हाइड्रोजन इसमें कौन है, देखो डबल बॉन्ड के बीच को देखा जाता है, ये इसको देखा जाता है। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, याद रखना उसके पास कौन जाएगा, Br जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास H जाएगा। देखो ये Br किसके पास जाएगा, ये जो Br है किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये इसके पास, तो क्या आ जाएगा CH2 था, उसके साथ कौन आ जाएगा Br। उसके बाद ये देखो बॉन्ड टूटा, उसके बाद क्या हो जाएगा CH2, CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखो Br आ गया यहाँ पे। अब इसी चीज़ को हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब देखो इसी को फिंकल स्टीन रिएक्शन बोला जाता है, फिंकल स्टीन रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है। इसका काम क्या है, हेलोजन एक्सचेंज करता है, क्या करता है ये, हेलोजन एक्सचेंज करता है। देखो हेलोजन एक्सचेंज कैसे किया, Br भी एक हेलोजन ग्रुप है और I भी हेलोजन ग्रुप है, तो ये दोनों को क्या कर रहा है, आपस में एक्सचेंज कर देगा। देखो यहाँ से क्या निकल जा रहा है, NaBr, तो क्या बन जा रहा है, देखो CH2 और यहाँ पे कौन आ जाएगा I, उसके बाद देखो CH2 एंड देन CH2, उसके बाद दिया हुआ है CH3। तो यही चीज़ बनाना था हम लोग को, देखो बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो रीजन पूछा, गिव रीजन। 24 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो जो थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन होता है उसको हम लोग बेस्ट क्यों बोला जाता है,
प्रेफर क्यों करते हैं, वही लिखा हुआ है, ठीक है। मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। देखो किससे बनाते हैं हम लोग, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल लेते हैं, मान लो CH3 CH2, यहाँ पे OH अल्कोहल लिए हैं, इसको रिएक्ट किसके साथ कराते हैं, थायोनाइल क्लोराइड बोला है ना यहाँ पे, थायोनाइल क्लोराइड। तो थायोनाइल किसको बोला था, SOCl2। इसको रिएक्ट कराएंगे जब, अब देखो SOCl2 ऐसा लिख सकते हो हम लोग, S डबल बॉन्ड O, Cl और Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ से SO2 निकल जाएगा, और बचा क्या ये, तो लिख सकते हैं हम लोग CH3, उसके बाद कौन है CH2, उसके साथ कौन है ये Cl, प्लस यहाँ से क्या निकला S, ये 2 O मिल गया तो SO2, प्लस यहाँ से क्या निकला HCl। ये दोनों साइड प्रोडक्ट है, ये गैसियस स्टेट में होता है, मतलब दोनों वेपराइज हो जाता है, सिंपल सा बोल सकते हैं। तो ये इसीलिए बेस्ट मेथड बोला जाता है, बिकॉज SO2 एंड HCl क्या हो जाएगा, टू गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, और ये आर स्केपेबल। इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, ताकि क्या होता है, देखो हम लोग को प्योर फॉर्म में ये मिल जाएगा। ये तो दोनों निकल गया, बचा कौन, जो हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग बेस्ट मेथड भी बोला जाता है इसको। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, देखो उसके बाद भी ये कन्वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। तो वही राइट द इक्वेशन प्रिपरेशन ऑफ क्या, 1 आइडो ब्यूटेन फ्रॉम, इससे मतलब 1 आइडो ब्यूटेन बनाना किससे, 1 क्लोरो ब्यूटेन से। अभी हम लोग रिएक्शन देखे ना फिंकलस्टीन का, उसी के बेसिस पे ये भी बनेगा। देखो क्या दिया हुआ है, 1 आइडोब्यूटेन बनाना किससे, 1 क्लोरोब्यूटेन से। तो 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, यहाँ पे क्या है Cl है, इससे क्या बनाना हम लोग को, C और यहाँ पे I, ठीक है, सब में हाइड्रोजन फिलअप कर देना। देखो इसके पास कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 3, टोटल 4 बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। CH3 CH2 CH2 CH2। अब देखो यहाँ पे क्या लाना है, ये Cl को हटा के I लाना है, तो हम लोग सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ये रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्ट किसके साथ कराएंगे हम लोग, NaI, इसके प्रेजेंस में एसीटोन। अब देखो इसी चीज़ को हम लोग अभी बोले ना, लाइट एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है, और ये नेमिंग रिएक्शन है, फिंकलस्टीन नेमिंग रिएक्शन नाम है इसका। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग NaCl निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा CH3, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है CH2, फिर और एक CH2 है, फिर और एक CH2 है, देन यहाँ से क्या आ गया I आ गया, प्लस क्या निकल गया NaCl, यही चीज़ निकालने वाला था। उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी कन्वर्जन है, क्या कहाँ से क्या लाना है, प्रोपीन, मतलब डबल बॉन्ड से बनाना है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इसको भी लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोपीन टू 1 आइडो प्रोपेन, प्रोपीन का मतलब कितना, कार्बन 3, 1 2 3, वहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है, ENE, मतलब कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो, उसके साथ क्या बनाना आइडो, तो बनाना क्या है, देखो 1 2 3, ये आइडो प्रोपेन मतलब 1 पे यहाँ पे क्या लेके आना है, I लेके आना है। ये भी सेम प्रोसेस, पहले हम लोग डायरेक्टली तो I ला नहीं सकते हैं, तो पहले हम लोग क्या लाएंगे, ब्रोमीन, तो इसको भी देखो, इसके पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, इसके पास H और इसके पास 2, तो पहले रिएक्ट किसके साथ करेंगे हम लोग, HBr, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो ये कौन सा रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे यही रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मोर हाइड्रोजन और लेस हाइड्रोजन, मोर के पास कौन जाता था, मोर के पास चल जाएगा Br, और लेस के पास चल जाएगा हाइड्रोजन। देखो इसके पास कितना, एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कौन जाएगा हाइड्रोजन, और इसके पास Br, तो इसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन में लिख देते हैं, डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद देखो CH, एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे Br ऐड हो गया। अब देखो इसी चीज़ को रिएक्ट कराएंगे हम लोग, I लाना है, तो किसके साथ NaI, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा NaBr, और ये I जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I, प्लस क्या निकल जाएगा NaBr। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। देखो ये इसका मेजर प्रोडक्ट लिखना है। देखो कभी भी इसको बोला जाता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजन ग्रुप हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसलिए किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में,
तो ये होता है फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमेशा याद रखना हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो हाइड्रोजन हटाने के लिए हम लोग कहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो सबसे पहले याद रखना एल्लाइल कार्बन देखेंगे और बेंजाइल, ये यहाँ से इजीली हाइड्रोजन रिमूव होगा। उसके बाद देखना हम लोग को 3 डिग्री, उसके बाद देखना 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, देन विनाइल और फिर एराइल। तो अब देखो इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो दिया हुआ स्ट्रक्चर इसको बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे NO2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, ये हो गया बेंजीन रिंग, बेंजीन के बगल वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन। तो इसमें से कौन है, बेंजाइल कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को, ये जो 2 हाइड्रोजन है इसको एक करके, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब देखो Br को जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, Br और Br, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो HBr, और ये Br किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो कार्बन है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बाकी जैसा था उसको वैसे ही करना है, ठीक है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, देखो CH, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ, CH3, तो ये हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, देखो इसमें एडिशन रिएक्शन होगा, क्या बोला है 28 वाला, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे करेंगे हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे दिया हुआ CH3 प्लस HBr, जहाँ याद रखना HBr है और पेरोक्साइड नहीं है तो वो मार्कोनिकोव रूल होता है, क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल। इसका मतलब हो जाएगा इसमें भी मोर हाइड्रोजन और लेस हाइड्रोजन देखना है, मोर हाइड्रोजन और लेस हाइड्रोजन। देखो इसमें उल्टा हो जाएगा, मोर हाइड्रोजन के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और लेस हाइड्रोजन के पास कौन जाएगा, Br जाएगा। अब किसको देखना है, ये जो डबल बॉन्ड है ना इसको देखना है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, देखो एक, इसके पास एक भी नहीं, ठीक है, तो ये दोनों को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। तो याद रखना इसके पास कौन चल जाएगा, ये जो रिएक्शन कराएंगे इसके पास कौन जाएगा, Br, और इसके पास H, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, तो लिख सकते हैं CH3CH, उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे एक था और एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा C, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, CH3, और इसके साथ भी CH3, ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, देखो 29 वाला बोला है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया, C5H12, ठीक है। उसमें बताना गिव्स एनी वन मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, मतलब अगर क्लोरिनेशन करेंगे उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आया, ठीक है, बोले ना वन मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, याद है ना आइसोमेरिज्म, तो बस आइसोमेरिज्म के बेसिस पे देखेंगे। देखो इसमें कार्बन कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे CH3। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग, C C C C, और यहाँ पे C लिख सकते हैं, 5 कार्बन है। बस फॉर्मूला ये जो दिया हुआ है बस ये होना चाहिए सेटिस्फाई, मतलब कार्बन 5 होना चाहिए, हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, तो कैसे भी स्ट्रक्चर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो CH3 CH CH3 CH CH3, देखो कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये उठा के इसको उठा के यहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो C C C, एक नीचे C था और ये वाला C को उठा के लेके गए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे CH3। अब देखो बोला है कि क्लोरीनेशन जब करेंगे, क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग, चलो ठीक है, Cl2 किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम लोग, सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे। अब देखो सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो कहाँ से पॉसिबिलिटीज, देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ये 1 डिग्री है, ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री, क्यों, देखो एक 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री है, ये कितना डिग्री, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 1, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा,
पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ से भी सी हाइड्रोजन हट के Cl आ सकता है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट आ रहा है। हम लोग को क्या चाहिए, एक ही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट तो ला नहीं सकते हैं, इससे भी हटेगा तो और एक प्रोडक्ट, मतलब टोटल 3 प्रोडक्ट आएगा। इससे देखो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ये दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है, ये और ये तो सेम ही है। यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकल सकता है। तो कितना प्रोडक्ट हो गया, 1 2 3 4, 4 तरह का। अब देखो उसके बाद जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये, अगर मान लो यहाँ से प्रोडक्ट निकालते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो क्या आएगा प्रोडक्ट, Cl2, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं, देखो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 2 लगा सकते हैं, हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, Cl को लिख सकते हैं, Cl और Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। तो क्या आ जाएगा देखो, C ऊपर आएगा CH2 और कौन आ गया Cl, इधर CH3, नीचे भी क्या है CH3, इधर भी CH3। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी क्लोरीनेशन करोगे तो उसमें जो प्रोडक्ट आएगा उसका नेमिंग सेम होना चाहिए। इसमें अलग अलग निकाल कर चेक कर सकते हो, ठीक है, तो सबका नेमिंग अलग अलग आएगा, इसमें कहीं से भी निकालो तो उसका नेमिंग सेम आएगा, मतलब उसका प्रोडक्ट भी सेम है। तो इसको देखो, ये स्ट्रेट चेन है, इसको बोला जाता है एन पेंटेन, इसको आइसो बोला जाता है। क्यों, देखो ये हो गया लास्ट, उसके बगल वाला हो गया सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट में अगर एक मिथाइल ग्रुप रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, आइसो। और ये देखो अगर मान लो ये लास्ट है, ये क्या है, सेकेंड लास्ट है, कितना ग्रुप है, 2 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियो। तो इसमें नियो पेंटेन में क्या आएगा, 1 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट आएगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट आएगा क्लोरीनेशन जब करेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, देखो इसके बाद 30 नंबर क्या दिया हुआ है, देखो ब्रोमीन अटैक, ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या करा रहे हैं हम लोग, ब्रोमीन को अटैक करा रहे हैं, ये जो कंपाउंड दिया उसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो देखो इसका काम क्या है, तो इसको ये जो 2 बॉन्ड दिया हुआ है इसको ब्रेक करो, एक Cl एक Br इसको दे दो, एक Br इसको दे दो, तो क्या आ जाएगा, CH2 यहाँ पे एक Br आ गया, उसके बाद CH यहाँ पे एक Br आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद वाले क्या बोला है, देखो उसके बाद वाला बोला एडिशन रिएक्शन, क्या बोला है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलोजन प्रोडक्ट, ठीक है, एक ही हेलोजन को जोड़ना है। तो याद रखना इसमें भी वही चीज़ है, मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा। तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, ये साइक्लिक में है, ठीक है, और यहाँ पे CH3। देखो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे, प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, HI के साथ। तो HI के साथ सेम मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा, ये क्या यूज होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, मोर हाइड्रोजन और लेस हाइड्रोजन। मोर हाइड्रोजन के पास कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन, और लेस हाइड्रोजन के पास कौन चल जाएगा, यहाँ पे आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है और ये कार्बन, क्यों डबल बॉन्ड के बीच में देखते हैं हम लोग, किसी और के साथ तो देखेंगे नहीं, यहाँ पे देखेंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना है, काउंट करो, देखो इधर एक बॉन्ड है और इधर 2 बॉन्ड है, टोटल कितना बॉन्ड हो गया, 3। तो मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। इसके पास देखो ये जो कार्बन है, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक 2 और इधर 2, टोटल कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन बचेगा क्या, नहीं। अब देखो इसको तोड़ो, ये जो बॉन्ड है, हम क्या बोले थे, मोर हाइड्रोजन के पास किसको देंगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, CH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो इसमें भी बोला है 32 वाला क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलोजन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हम अभी हम लोग देखे थे ना, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे देखो ये हो गया बॉन्ड, प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। अब देखो इसमें भी वही सेम चीज़, सबसे ज़्यादा अभी हम लोग देखे थे ना कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, बेंजाइल और एल्लाइल। देखो बेंजाइल और एल्लाइल, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फिर एराइल, फिर विनाइल होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं एल्लाइल कार्बन। तो एल्लाइल कार्बन से यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, कहीं से भी निकालो, यहाँ से निकालो या इस पॉइंट से, तो ऊपर वाला सब निकाल देना। तो यहाँ पे Br को क्या लिख सकते हैं, Br2 को Br और Br आ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो HBr, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो रहेगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br प्लस क्या निकल जाएगा, HBr। तो ये हो गया 32 नंबर। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो,
इसमें 2 रिएक्शन दिया हुआ है। 33 में क्या क्या दिया हुआ है? 2 रिएक्शन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस साइक्लो ग्रुप है, उसके साथ क्या है, OH। इसको रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, SOCl के साथ, सॉरी SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखो SOCl2 ऐसे लिख सकते हैं, Cl और Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा HCl, यहाँ से क्या निकलेगा SO2, बचा क्या, ये साइक्लो ग्रुप। ठीक है, साइक्लो ग्रुप हो गया, उसके साथ कौन बचा, ये वाला Cl लिख देंगे, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा SO2, ये गैसी स्टेट में होता है, और HCl ये भी गैसी स्टेट में होता है। इसी चीज़ को बोला था बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखो उसके बाद देखो ये पेरोक्साइड दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ ना पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड कौन से रूल को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो ये पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप दिया हुआ है, उसके साथ क्या है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो जाएगा HBr, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। तो कभी भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। तो एंटी मार्कोनिकोव क्या बताता है, सेम वही, मोर हाइड्रोजन और लेस हाइड्रोजन। मोर हाइड्रोजन के पास कौन चल जाएगा, Br चल जाएगा, और लेस हाइड्रोजन के पास H, तो इसके बीच हम लोग देखेंगे, देखो इसके पास कौन चल जाएगा, यहाँ पे H चल जाएगा, और यहाँ पे Br, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 2 है तो मोर हाइड्रोजन है तो इसमें Br चल जाएगा, और इसमें हाइड्रोजन कितना, 1 है, तो वहाँ पे कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो जो दिया हुआ उसको वैसे लिख दो, ये एरोमेटिक है, उसके बाद क्या है CH2C। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन आ गया, क्या इतना हो जाएगा CH2, उसके बाद CH2, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, देखो उसके बाद बोला मैकेनिज्म करना है किसका, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखो मैकेनिज्म कभी भी करोगे तो सबसे पहले जो रिएजेंट दिया हुआ है ये, इसको तोड़ो। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे स्टेप 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा H, और यहाँ पे Br है, ये जब ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, Br, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है, सारा दोनों को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जिस साइड जाता है उस साइड क्या होता है, माइनस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा H प्लस प्लस Br माइनस। अब देखो स्टेप टू में क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है, याद रखना, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, CH3 CH2, यहाँ पे OH, ये रिएक्ट कौन पहले पहले करेगा, H प्लस, क्यों, क्योंकि Br से ज़्यादा अनस्टेबल कौन होता है, H प्लस, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बस कौन है, सिर्फ प्रोटोन, इसलिए बोला था प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन ऐड होगा। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर कितना है, लोन पेयर कैसे निकाला जाता है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कितना होगा 2 और 6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 में से बॉन्ड कितना बना लिया, देखो इधर एक बॉन्ड बना लिया, इधर एक बॉन्ड बना लिया, बचा कितना 4, 1 2 3 4, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये लोन पेयर कितना हो जाएगा 2। तो यही लोन पेयर क्या करेगा, देखो ये डोनेट करेगा, एक अपने पास रखेगा और एक इसको देगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद क्या आ जाएगा O, इधर एक हाइड्रोजन और एक नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ये डोनेट किया, अब डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके पास, प्लस चार्ज। स्टेप 3, अब देखो ये जो H प्लस आया, ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसमें प्लस चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप में लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो क्या दिया हुआ है, CH जो दिया हुआ है यहाँ पे उसी चीज़ को दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, CH3 CH2, यहाँ पे OH, नीचे H, और यहाँ पे प्लस चार्ज था, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, प्लस क्या हो जाएगा H2O निकल जाएगा। लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 4, देखो लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये कौन अटैक करेगा Br माइनस,
तो क्या बना लेगा आपस में, ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे Br। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो स्टेप वाइज लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में मैकेनिज्म खत्म हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो 35 में भी कंप्लीट द रिएक्शन, उसके बाद जितना भी है 36 कंप्लीट द रिएक्शन है। तो इसी में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो ये तीनों, ये वाला पहला वाला तो हम लोग देख लिए, सेकेंड वाला देखते हैं। ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके साथ क्या है, इस तरह से डबल बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। अब देखो ये जो कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। इसको रिएक्ट कराते हैं HBr मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। तो सेम चीज़ हम लोग क्या बोलेंगे, मोर हाइड्रोजन और लेस हाइड्रोजन। तो मोर हाइड्रोजन के पास कौन चल जाएगा, H चल जाएगा, और लेस हाइड्रोजन के पास Br। देखो इसके पास ये जो है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक, इसके पास कितना हाइड्रोजन, दो। तो बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको दोबारा लिख लो। देखो ये दिया हुआ है, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, देखो इसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये और ये, ठीक है। और इसके पास कौन आ जाएगा, एक Br आ जाएगा, और इसके पास कौन आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ये, ठीक है। ये CH2, फिर CH2 और यहाँ पे Br, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद वाला भी सेम चीज़, देखो लेस और मोर, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HBr। ये भी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होगा, तो किसके पास चल जाएगा, देखो सेम चीज़ ये यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसके पास कौन चल जाएगा, Br, और इसके पास कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन। बस बॉन्ड को तोड़ो और लिख दो। तो क्या आ जाएगा, देखो CH3 CH2, देखो CH ये था, एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2। उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे Br आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 था, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, CH3। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल। उसके बाद वाला लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सेम बनेगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बराबर बनेगा, ये और ये दोनों सेम है। बस ये वाला रिएक्शन हम लोग देख लेंगे क्या दिया हो। देखो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, SOCl2 को एस डबल बॉन्ड Cl और Cl, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, और यहाँ से SO2। तो बचा कौन, ये ग्रुप साइक्लो, उसके साथ कौन आ जाएगा, Cl, ये Cl बचा, और प्लस SO2 प्लस HCl। ये हो गया पार्ट 2 का। इतना भी क्वेश्चन है, देख लो, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना।